हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान का निर्माण तथा संविधान सभा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। संविधान सभा आज मैं क्लियर करवा दूँगा। संविधान निर्माण तथा संविधान सभा। ओके, चलो देखते हैं। देखो, लिखते जाना साथ साथ। सन 1895 में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक ने स्वराज विधेयक के आधार पर संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग करी। ओके, सॉरी, मांग करी। चल ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा टॉपिक 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो था, इसने भारतीयों की संविधान निर्माण की जो मांग थी, मांग को अस्वीकार कर दिया। देखो दोस्तों, इसने संविधान निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया और ऐसा कहा गया कि ब्रिटेन के द्वारा ही भारत के संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा तथा ब्रिटेन के द्वारा ही भारत के संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा। ओके दोस्तों, डेट इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना, सन याद रखना। अब आगे 1895 में तिलक, 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा, और अब आता है 1922। 1922 में अपने महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट ये था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तथा भारतीय स्वयं अपनी इच्छानुसार संविधान का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कहा था कि कोई भी ब्रिटिश या विदेशी सत्ता का संविधान नहीं अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों 1928 में अपने नेहरू ने अपनी रिपोर्ट थी के माध्यम से संविधान निर्माण का
प्रयत्न किया तथा उनका प्रयत्न असफल रहा। ठीक है दोस्तों, फिर 1934 में आते हैं एम एन रॉय। एम एन रॉय ने संविधान सभा के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग करी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। स्वराज जो पार्टी थी, स्वराज पार्टी, यह एक राजनीतिक दल था। राजनीतिक दल था, ठीक है। फिर आगे चलो दोस्तों, आगे आता है कांग्रेस कार्य जो समिति थी, कांग्रेस कार्य समिति, इसने संविधान सभा के आधार पर उन्नीस सौ 34 में संविधान निर्माण की मांग करी। तथा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण को वयस्क मताधिकार द्वारा करने को बताया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है, और उन्होंने बोला एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। एक व्यक्ति एक वोट। देखो दोस्तों, अगर संविधान में संविधान है, संविधान में अगर एक मिनट, संविधान में कोई भी परिवर्तन, चाहे मात्रा का हो, बदलाव का हो, किसी का भी हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को करना पड़ेगा संशोधन। बिना संशोधन के कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो, देखो दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आया कि संविधान में कोई भी बदलाव, मात्रा, परिवर्तन कुछ भी हो, उसके लिए अपन को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब देखो, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन ये होता 1989। ठीक है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। पहले जो मतदान की आयु थी, मतदान की आयु
वो क्या थी, 21 वर्ष। तो फिर एक 61वें संविधान संशोधन द्वारा एक समिति का गठन हुआ जिसे बोलते हैं तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति। इस समिति के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया ये? ठीक है, आगे चलो, आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के वयस्क मताधिकार द्वारा करने को बताया। ठीक है, फिर ये बात चली कि फिर इस टाइम आता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, जो चला 1939 से 1945 तक। ठीक है, अब आगे चलो। देखो दोस्तों, एक चीज़ देखो, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। देखो, कैबिनेट मिशन, ये है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी संविधान सभा। संविधान सभा ये बनी कैबिनेट मिशन के द्वारा। फिर इस संविधान सभा से क्या बना, संविधान। ठीक है दोस्तों, फिर बना संविधान। ये यूं चला है, ऐसे बना है। ओके दोस्तों, आगे चलो, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। फिर आता है अगस्त 1940। अगस्त 1940 में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई 1940 में। अब फिर 1942 में देखो, 1942 को पता है क्रिप्स मिशन। अब इसमें आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दे दी गई। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण मंजूरी दे दी गई। आगे चलते हैं, चलो। 1946 में ब्रिटिश शासन के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, फिर कैबिनेट मिशन आया। यहाँ कैबिनेट मिशन, फिर कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा बनी। संविधान सभा से क्या बना, एक मिनट, संविधान सभा से बना संविधान। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखते जाना, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ आपको, लिखते जाना आप। ठीक है, आगे चलो।
कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा, हेडिंग डालो दूसरी, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाली सबने, हेडिंग डालो। ठीक, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। आगे चलो। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया ब्रिटेन से। कहाँ से आया? ब्रिटेन से। ओके, यहाँ तक सबको नोट है। कुल 3 सदस्य थे इसमें। ठीक है, कुल 3 सदस्य थे इसमें। पहला नाम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। फिर आता है सर स्टेफर्ड क्रेप्स। ठीक है, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। नोट कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको एक बात बताऊँ कि कैबिनेट का अर्थ क्या होता है। कैबिनेट कि कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट होता है ये होते उच्च स्तर के मंत्री। क्लियर है? आगे चलो दोस्तों। 16 मई 1946 हेडिंग डालो। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कि कैबिनेट मिशन के कुछ नेताओं द्वारा संविधान सभा के बारे में बातचीत की गई। ओके, और कहा गया जो इलेक्शन होंगे, चुनाव, वो कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष। ओके, चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, और चुनाव कौन करेगा? प्रांतों की विधानसभाओं के प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य चुनाव करेंगे। ओके, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे आओ। संविधान सभा के कुल सदस्य। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो, अपन थोड़ा बना लेते हैं संविधान सभा। ये संविधान सभा। अब बात करी जाए कुल सदस्य। कुल सदस्य थे 389। सबको याद होना चाहिए, 389। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और इनमें से भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, अब इनमें आगे आते हैं तो 93 देसी रियासतों से थे। ये थे देसी रियासतों से। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें चार जो सदस्य थे वो थे अन्य। उनको बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नरी बोल सकते हैं उनको।
चीफ कमिश्नरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलो। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है, नोट कर लो उसको, कि ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थे, ये 4 चीफ कमिश्नरी, ओके, उनके नाम लिख लो। दिल्ली, सेकंड अजमेर मेरवाड़ा, ओके, थर्ड क्रूग, चौथा बलूचिस्तान। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आगे चलो। नेक्स्ट आगे आओ दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य लिखो। संविधान सभा का सदस्य यहाँ तक संविधान सभा का सदस्य, एक सदस्य जो होता है दोस्तों, एक सदस्य वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख। समझ में आया यहाँ तक? और 10 लाख में से देखा जाए तो कौन कौन, कुछ आ जाए साधारण, मुस्लिम, सिख। चलो दोस्तों आगे देखो, इसमें आगे यह तय हुआ कि जब तक संविधान सभा नहीं बनती है, लिखो, जब तक नई संविधान सभा का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलो। देशी रियासतों का चयन। जो देशी रियासतों को चुना जाता है, देशी रियासतों का चयन, देशी रियासतों का चयन काई के द्वारा होता है? देशी रियासतों का चयन होता है वार्तालाप समिति द्वारा। वार्तालाप समिति के द्वारा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से सबको। वार्तालाप समिति के द्वारा, जो वार्तालाप समिति है, वार्तालाप समिति एक सदस्य, अगर एक सदस्य होगा तो मनोनीत किया जाएगा, और एक से अधिक होगा तो निर्वाचन होगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। अब आगे जुलाई 1946 में, कब? जुलाई 1946 ये आता है। जुलाई 1946 में क्या हुआ? इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। ठीक है, आगे चलो। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, मतलब चुनाव हुए, 2 दलों में चुनाव हुए थे, 2 दलों में चुनाव हुए। टोटल 296 सीटें। ठीक है, और कांग्रेस के पास 208 सीटें, 208 सीट। ठीक है,
फिर मुस्लिम, मुस्लिम लीग, टोटल 73 सीट। ओके, यहाँ तक क्लियर। और अन्य जो थे, अन्य उनके पास टोटल सीट 15। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389, इलेक्शन हुए तब 296, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब फिर मुस्लिम लीग ने क्या करा, बहिष्कार किया तथा मंजूर नहीं किया। मंजूर नहीं किया। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है। और देखो, अगर यहाँ पे ये बात करी जाए, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में कुल महिलाओं की वो थी कितनी, 15। ओके, देखो दोस्तों, आगे देखो, आगे आता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाया तो ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 284 सदस्य, इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, आगे हेडिंग डालो, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ठीक है। अब अपन इसमें आगे चलते हैं, तो इसमें टोटल 12 अधिवेशन हुए। बारह क्या हुए, अधिवेशन, जिनको अपन बोल सकते हैं सत्र, ठीक है। और 167 बैठकें। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? बस दोस्तों, अपना टॉपिक क्लियर है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।